सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। एक छोटा सा स्टार्टअप जो एक ऑफिस की दीवारों के बीच में पैदा हुआ एंड धीरे धीरे एक यूनिकॉर्न बना एंड आज की डेट में मतलब आज से एक हफ्ते बाद एज अ लार्ज कैप कंपनी जिसकी मार्केट कैप 65 से 70,000 करोड़ के बीच में रह सकती है, एज अ लार्ज कैप कंपनी लिस्ट होने जा रही है। लाइंड अप है उसका आईपीओ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जोमेटो की, जिसका आईपीओ 14 जुलाई को लाइंड अप है। तो आईपीओ की डिटेल्स हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी जोमेटो की कि कैसे ये आइडिया जर्मिनेट हुआ एंड कैसे कैसे ये एक यूनिकॉर्न बना। तो जोमेटो एक ऑफिस की दीवार के बीच में पैदा हुआ। तो एक ऑफिस था, वहाँ पे बहुत सारे कलीग्स थे, वहाँ वो लंच करने जाते थे एक सामने रेस्टोरेंट में। तो जो दो दोस्त थे, उस ऑफिस के दो कलीग्स थे, उन्होंने देखा कि वो जो ऑफिस के कलीग्स वहाँ रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ बहुत लंबी लाइन लगती थी एंड वो इतनी लंबी कभी कभी हो जाती थी, इतना ज़्यादा वेटिंग टाइम हो जाता था ऑर्डर्स में कि लंच टाइम ओवर हो जाता था एंड ऑर्डर किसी किसी के नहीं आ पाते थे। तो उन्होंने वहीं से एक आइडिया पैदा हुआ कि उन्होंने सोचा कि एक वेबसाइट बनाते हैं एंड वेबसाइट का नाम सबसे पहले उन्होंने रखा फूडी वे। एंड उस फूडी वे पे उन्होंने उस रेस्टोरेंट के जो मेन्यू था उसे स्कैन करके उस फूडी वे पे डाल दिया। तो वो ऑफिस के जितने भी कलीग्स थे वो सब उस फूडी वे से ऑर्डर करने लगे एंड ऑफिस में ही उनका ऑर्डर आ जाया करता था। तो उससे ट्रैफिक थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया, मतलब रिस्पांस बेसिकली फूडी वे को काफ़ी अच्छा मिला ऑफिस की तरफ से। तो वो जो क्यू वाली दिक्कत थी वो ख़त्म हो गई एंड सबको अपने टेबल पे ही उनका खाना मिल गया, क्योंकि कुछ लोग 10-15 मिनट पहले लंच से ऑर्डर कर देते थे एंड लंच टाइम तक वो डिलीवर हो जाता था। तो अल्टीमेटली किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी एंड आइडिया बहुत अच्छा वर्क कर रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि धीरे धीरे एक ऑफिस क्यों, दिल्ली एनसीआर में और ऑफिस हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं एंड वहाँ के आसपास के जो रेस्टोरेंट थे उन्होंने वो भी लिस्ट करना शुरू किया एंड धीरे धीरे ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ गया वेबसाइट का कि उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया रिस्पांस मिला फूडी वे को। तो उन्होंने सोचा जब ऑफिसेस तक ही क्यों रिस्ट्रिक्टेड रहे, क्यों ना हम पूरे दुनिया मतलब इंडिया में फैलने की कोशिश करें, पूरे दिल्ली में, और जो नॉर्मल रेस्टोरेंट है जो हाउस होल्ड ऑर्डर करेंगे। तो उस चीज़ को उन्होंने सोचा एंड वेबसाइट को पब्लिक कर दिया। फिर उसमें थोड़ा रिस्पांस अच्छा आया। फिर उन्होंने सोचा कि यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए एक ऐप बनाते हैं एंड 2010 में उन्होंने ऐप बनाया एंड उसका नाम रखा जोमेटो। तो फूडी वे साइड हो गया एंड जोमेटो एक ऐप बनाया, उसका नाम जोमेटो रखा एंड उस पर धीरे धीरे दिल्ली के ही रेस्टोरेंट लिस्ट हुए। कोई स्कैन करने की कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब धीरे धीरे सब अपनी तरफ से लिस्ट होने लगे, उनसे वो फी चार्ज करने लग गए एंड उस पर भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आने लगा। एंड ये आइडिया 2010 दिसंबर में मिस्टर संजीव, जो कि Naukri.com के फाउंडर हैं, उन्हें बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया ये आइडिया एंड उन्होंने इन्फोएज की, जो इन्फोएज कंपनी है, उसके बिहाफ पे $1 मिलियन की फंडिंग करी जोमेटो को एंड वहीं से फंडिंग का सिलसिला स्टार्ट हुआ एंड वो $1 बिलियन जोमेटो ने इन्वेस्ट करा। धीरे धीरे एक्सपैंड किया, सिटीज़ में और सिटीज़ में गए एंड धीरे धीरे 2012 में फिर से इन्फोएज ने फंडिंग करी एंड 2014 में इन्फोएज ने फिर से फंडिंग करी एंड धीरे धीरे ऐसे फंडिंग का सिलसिला होता रहा और एंकर इन्वेस्टर आने लग गए, और जैसे ऊबर और ये सब। तो फंडिंग अच्छी खासी जोमेटो को मिल चुकी थी, $300 बिलियन तक की फंडिंग मिल चुकी थी एंड उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड होना शुरू हो गया। तो जो यूनिकॉर्न बनने का सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल है। ऐसी फंडिंग के चलते 2017-18 तक बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा था एंड फिर अचानक से कोविड आया 2019 में एंड उसके बाद लोगों ने रेस्टोरेंट में जाना बंद कर दिया एंड जो फूड डिलीवरी की जो ऑर्डर्स आ रहे थे वो जोमेटो पे अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जो 2-3 साल का एवरेज था उसे भी सरपास कर दिया एंड कोविड की वजह से जोमेटो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। तो जो मेन बात है, जो इन्फोएज ने एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था, जो मतलब आप देखते हो Naukri.com जो शेयर है $5,500 का Naukri.com, उसने जो अपना स्टेक लिया था जोमेटो में, वो आप मानोगे नहीं किस रेट पे लिया था। जो रेट था, जिस रेट पे इन्वेस्टमेंट करी थी Naukri.com में, वो एवरेज निकल के आती है ₹1.16। अब ₹1.16 पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, जो कि अभी 18% की इन्वेस्टमेंट है जोमेटो पे एंड अभी जो शेयर लिस्ट होने जा रहा है वो अपर प्राइस बैंड अगर आप देखो तो ₹76 पर शेयर। तो अगर आप सीधा सीधा देखो तो 76 टाइम्स इन्फोएज का जो इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ गया है। उस पर प्रॉफिट आप देखो कितना ज़्यादा हो रहा है इन्फोएज को। तो यही होता है एक बेहतरीन स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का। मिस्टर संजीव ने एक बेहतरीन स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया एंड आज की डेट में वो 65 से 70,000 करोड़ की कंपनी लिस्ट होने जा रही है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो बहुत बढ़िया सक्सेस स्टोरी है इन्फोएज। इसीलिए इन्फोएज ने आपने पिछले 1-2 दिन में 5-6 दिन में देखा होगा कि 750 से 800 करोड़ का ओएफएस आने वाला था इन्फोएज की तरफ से एंड इन्फोएज ने फिर थोड़े दिन बाद स्टेटमेंट रिलीज करी जिसमें वो 350 करोड़ का ही अपना स्टेक जोमेटो का बेच रहे हैं ओएफएस मतलब आईपीओ में।
तो जोमेटो में इतना कॉन्फिडेंस इन्फोएज का ये चीज़ साफ साफ दिखाती है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है जोमेटो में, क्योंकि 750 से अपना आईपीओ जो ओएफएस का प्राइस है वो घटा दिया, मतलब 750 से सिर्फ 300 साढ़े 300 करोड़ का ही वो स्टेक सेल कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली इन्फोएज दे रहा है पूरा, मतलब अपना भरोसा दिखा रहा है जोमेटो में कि बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कंपनी है, तो आगे भी ये चीज़ मतलब इन्हें अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो जोमेटो के आईपीओ, अब जोमेटो का आईपीओ की बात करते हैं कि 14 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा एंड 14 जुलाई से 16 जुलाई तक खुलेगा। 72 रुपीज़ से 76 रुपीज़ की प्राइस बैंड है, जो अपर प्राइस बैंड 76 तो 76 ही मानो आप। एंड जो शेयर की क्वांटिटी है वो है 195 शेयर। तो ऑब्वियसली अगर आप लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखो तो 30% का अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है लिस्ट, मतलब अभी तो आईपीओ स्टार्ट भी नहीं हुआ, सब्सक्रिप्शन देख के वो और जंप करेगा। तो देखो लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर आपको जानना है तो ऑब्वियसली आपको इन्वेस्ट करना है इसमें, जोमेटो में आपको आईपीओ में सब्सक्राइब करना है, मिले ना मिले वो अलग बात है। लेकिन अगर आप मेरी पर्सनली मानो तो आईपीओ में तो मैं इन्वेस्ट करूंगा ही करूंगा, लेकिन 1% मतलब मिला नहीं, अगर नहीं अलॉट हुए तब भी मैं जो भी रेट पे ये खुलेगा जोमेटो उस रेट पे मैं थोड़े से शेयर लेके डाल दूंगा, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड है, काफी ज्यादा ग्रोथ दिखती है कंपनी को भी, मुझको भी और लोगों को भी, मतलब अपना अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि काफी ज्यादा ग्रो हो सकते हैं आगे पैसे। तो ऑब्वियसली जिस भी रेट पे खुलेगा मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, जिससे आगे चल के अगर ये शेयर महंगा हो जाए तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रिटर्न मिले, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड है। एंड कंपटीशन देखोगे तो स्विगी है, वो भी अभी लिस्टेड नहीं है, तो अगर फ्यूचर में लिस्टेड भी हो जाएगी, स्विगी लिस्ट हो जाएगी, तो भी ऐसा कुछ खास कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 पीयर्स तो होंगे, होते ही होते हैं, तो ऑब्वियसली उससे कोई दिक्कत नहीं आती। एंड अगर बात करें कि जोमेटो ने जो रिसेंट अपना स्टेक खरीदा है ग्रोफर्स में, तो ये चीज़ ये भी दिखाती है कि अपने ये फूड सेगमेंट से और ग्रो करने की कोशिश कर रहा है जोमेटो। एंड जोमेटो ने ये भी कहा है कि जो भी प्रोसीड्स आएंगे आईपीओ के वो सारा पैसा ग्रोथ में लगाएंगे कंपनी के, जिससे आगे एक्सपेंड कर सके और एक्सपेंड कर सके। तो जो ऑर्डर्स थे, ऑर्डर्स तो बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल बढ़े हैं, एंड जो कंपनी की वैल्यू है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ी है कोविड की वजह से बेसिकली। एंड ऑब्वियसली लोग घर पे अब बहुत ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, आप सबको पता है। एंड जोमेटो इज़ वन ऑफ द टॉप लीडिंग ऐप जो फूड डिलीवरी में है इंडिया में, तो ऑब्वियसली इन्वेस्ट तो मैं करूंगा। एंड कंपनी भी बहुत बढ़िया है, तो थोड़ा सा पैसा अगर अलॉट नहीं हुआ तो थोड़ा सा पैसा मैं लगा के ऑब्वियसली छोड़ूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, कि 3 4 5 साल के लिए, कि अच्छे खासे रिटर्न मिल सके। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ आई हो। 14 जुलाई को आईपीओ खुलेगा एंड 16 जुलाई को लास्ट डेट है। 195 शेयर्स का लॉट एंड 72 से 76 रुपीज़ की प्राइस बैंड है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन शब खैर, बाय बाय।